हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और जो मैंने प्रीवियस क्लास ली थी आपको 10 क्वेश्चन जो करवाए थे वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मैं फिर आपको एक बार बता रही हूँ कि ये 10 क्वेश्चन नहीं है बल्कि 10 कॉन्सेप्ट है। मैं जो भी क्वेश्चन लेती हूँ वो सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड पे लिखने पड़ते हैं। तो इस वजह से मैं कम करवा रही हूँ, लेकिन जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन मैं जर्नल क्वेश्चन उठाती हूँ ताकि उससे कॉन्सेप्ट निकल के आ जाए। तो आपको ये क्वेश्चन बार बार करने हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चन। मैं आपसे ना मतलब प्रोमिस कर रही हूँ ये कि अगर आप ज्योमेट्री के जितने क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ उन क्वेश्चन को 2 से 3 बार निकालोगे तो ज्योमेट्री काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आपको अगर पेपर में जैसे 2023 के पेपर में ज्योमेट्री के थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा थे, इस वजह से सबको क्या लगा कि पेपर बहुत डिफिकल्ट है। आप देखोगे कि अब वो पेपर आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा ना पता है ज्योमेट्री का एक फोबिया सा हो रखा है कि मतलब सारा सब कुछ भाई फिगर बनानी पड़ेगी, ये करने। अगर आपने 100 क्वेश्चन भी निकाल लिए ना, अगर आप काउंट करके 100 क्वेश्चन ज्योमेट्री के निकाल लेते हो तो मैं कहती हूँ आपको जिंदगी में कभी भी ज्योमेट्री से डर नहीं लगेगा। मुझे भी पहले बहुत ज्यादा डर लगता था ज्योमेट्री से, मेरे से नहीं बनते थे क्वेश्चन, लेकिन अब मुझे ज्योमेट्री से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। आराम से मेरे से ज्योमेट्री के क्वेश्चन बन जाते हैं। उसका बनने का सिर्फ एक ही रीजन है कि मैंने उनके ऊपर काम किया थोड़ा। तो आप भी काम करिए तो देखना एक अलग ही चेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो करते हैं आज स्टार्ट। ठीक है, मैं सिर्फ ज्योमेट्री के क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, मैं मिक्स करवा रही हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा मैथ भी ये रहे कि हमें वो चैप्टर भी आता है, वो चैप्टर भी आता है। और कोई क्वेश्चन अगर अटक रहा है इसका मतलब है कि आपको वो चैप्टर दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है, तो वो चैप्टर आप पढ़ लिया करो। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, इफ अगर आपको दे रखा है इफ f of x plus y is equal to f of x into f of y। ठीक है, f of x into f of y for all x and y, for all x and y, and और साथ में कंडीशन दे रखी है एंड f of 5 is equal to में 2, f dash 0 is equal to f dash 0 is equal to 3, देन आपको फाइंड आउट करना है, देन f डैश 5 क्या होगा ये आपको बताना। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ये दे रखे हैं कि 0 होगा, सेकंड ऑप्शन दे रखा 1 होगा, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 6 होगा और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 2 होगा। ठीक है भाई, चलो करें स्टार्ट सॉल्यूशन। देखो भाई, हमें दे रखा है कि f of x plus y is equal to f of x f of y। वो यहाँ पे आपको दे सकता है कि f of x plus y is equal to f of x plus f of y। वो आपको दे सकता है f of x plus y is equal to f of x plus f of y plus में 2। कुछ भी रिलेशन दे देगा यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बस। तो आपको ये है कि अगर दिया है तो यूज तो पक्का करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में ये कंडीशन दे रखी, पूछ क्या रहा है f डैश 5 मतलब डेरिवेटिव पूछ रहे हैं, तो आप डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाओ। डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या कहती है, f डैश x इक्वल होगा f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय में h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ऐसे ही करते हो। ठीक है, f ऑफ x प्लस h किसके इक्वल, x प्लस h, y की जगह h ले लिया, इसको खोल दो, जो भी दे रखा हो वही रखना है आपको। ठीक है, तो रखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ x इंटू में f ऑफ h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय में h, और लिमिट वही रहेगी भाई h टेंड्स टू 0। ठीक है, ठीक है, इन दोनों में से f ऑफ x कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x कॉमन ले लोगे क्या आ जाएगा, f ऑफ h माइनस वन डिवाइडेड बाय में h। इतनी बात समझ में आई, f ऑफ h माइनस 1 बाय में h। ठीक है, इतना हो गया। ओके, फिर उसके बाद देखो, मुझे अब ये वाली चीज मेरे पास नहीं है। तुम एक बार ध्यान से देखोगे, f ऑफ 0 की वैल्यू निकालना, f ऑफ 0, f डैश 0 दे रखा तो ये भी कहीं ना कहीं यूज होगा, तो हमें f डैश 0 निकालना पड़ेगा। f डैश 0 यहाँ मैं f डैश 0 अलग से निकाल के रख लो, f डैश 0 इज इक्वल टू होगा f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाय में h। तो यहाँ पे 0 प्लस h तो क्या हो जाएगा, h ही हो जाएगा, तो f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 बाय में h। f डैश 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, और लिमिट क्या होती है भाई यहाँ पे,
h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0, अब तुम्हें f ऑफ 0 का नहीं पता, ये तो f डैश 0 है ना, f ऑफ 0 निकालना, ठीक है। ये 3 आ गया अपने पास, f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 बाय में h। अब देखो भाई, अगर आपके पास यहाँ पे अगर अपने पास f ऑफ 0 की वैल्यू, एक मिनट, यहां देखना, एक मिनट, यहां से आप क्या करोगे, 0 प्लस 0 रख दो, तो क्या आ जाएगी, f ऑफ 0 प्लस 0, देखो अलग से निकाल के दिखाते हो एक बार, देखो यहां करते हैं ये वाली, f ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू f ऑफ 0, f ऑफ 0, 0 प्लस 0 क्या होगा, f ऑफ 0, और ये क्या बन गया, f ऑफ 0 का स्क्वायर। यहां से मैं अगर f ऑफ 0 कॉमन लूंगी तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस f ऑफ 0, या तो f ऑफ 0 की वैल्यू 0 होगी, या f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अपने पास दो चीजें आ गई अपने पास। अब मेरे पास f ऑफ 0 की वैल्यू अपने पास हम क्या लेके चल रहे हैं, 1। अब यहाँ पे अपने पास क्या थी, 1, 1 यानी कि किसकी वैल्यू है, f ऑफ 0, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी थी, लेकिन हमें क्या चाहिए, f ऑफ 0। यहाँ अगर मैं रख दूं इसको f ऑफ 0, ठीक है। अब आप सोचोगे कि f ऑफ 0 हमें तो 0 ही लेना था, अगर आप 0 ले लोगे तो फिर 0 बाय 0 फॉर्म बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर उसका डेरिवेटिव करोगे, फिर आपको f ऑफ 0 की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो f ऑफ h माइनस ये क्या बन गया, f ऑफ 0। तो यहां से अपने पास क्या आया है भाई, देखो ये किसकी वैल्यू है, ये देखो f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 बाय में h क्या बन गया, ये f डैश 0, ये पूरा क्या बन गया, f डैश 0। तो मैं यहाँ पे रख दूं इसकी वैल्यू, देखो ये क्या बन गया, f डैश 0। अब h टेंड्स टू अपने पास क्या है, 0, तो यहाँ पे अपने पास अब देखो वैल्यू किसकी चाहिए हमें, f डैश 5 की, किसकी चाहिए, f डैश 5, जहां x है वहां क्या रखना है, 5। तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 गया तभी तो ये f डैश 0 आया है, इसके अंदर कहीं है नहीं, तो ये हो जाएगी f ऑफ 5 और ये हो जाएगा f डैश 0। f डैश 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 3 दे रखी है, और f ऑफ 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, f ऑफ 5 की वैल्यू 2 दे रखी है। तो ये अपने पास कितना आ गया, 2 इंटू में 3 कितना आ गया, 6, यानी कि तुम्हारा जो आंसर आ गया वो 6 आ गया। एक बार दोबारा फिर सुनो, यहाँ पे क्या होगा, f ऑफ x प्लस वाई कोई भी फंक्शन किसी भी तरह डिफाइंड हो सकता है, f ऑफ x प्लस f ऑफ y हो सकता है, f ऑफ x f ऑफ y प्लस में 1 हो सकता है, f ऑफ x प्लस f ऑफ y प्लस 2 हो सकता है, ठीक है। किसी भी तरह जैसे भी है फंक्शन है, तो यहाँ पे x प्लस h की जगह वो राइट हैंड साइड रख देना जैसे भी है, ठीक है। फिर उसमें से या तो कॉमन आ जाएगा या कुछ ना कुछ आपका रिलेशन बन जाएगा। अब यहाँ पे मैंने f ऑफ x कॉमन ले लिया, f ऑफ h माइनस में 1 बन गया, और 1 किसकी वैल्यू है, f ऑफ 0 की। और वैसे भी तुम्हें आइडिया आ जाना चाहिए, और निकालने की जरूरत नहीं है आपको, f ऑफ 0 की वैल्यू 1 होगी, वो अपने आप ही सोच लो तुम होगी, क्यों होगी, अदरवाइज ये देता ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। ये दे रखा है तो सीधा सीधा ये क्या बन रहा है, फिर f डैश 0 बन रहा है। अगर ये f डैश 0 बन रहा है और f डैश 0 की वैल्यू है 3 और हमें निकालनी है f डैश 5 की है, तो f ऑफ 5 की वैल्यू भी दे रखी है 2, तो 3 इंटू में 2 6 हो जाएगा, ठीक है भाई। आई होप ये समझ आया होगा आपको। चलो भाई नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। एक और करते हैं, ठीक है। लेट f बी ए फंक्शन, लेट f बी ए फंक्शन, f अपने पास कोई भी फंक्शन है, कैसे है कि f ऑफ x प्लस वाई गिवन है आपके पास, f ऑफ x प्लस में f ऑफ y फॉर ऑल एक्स वाई, फॉर ऑल एक्स वाई, ठीक है। और साथ में दे रखा है कि एंड जो f ऑफ x है वो दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x इंटू में gx फॉर ऑल x एंड gx इज कॉन्टिन्यूअस, gx इज कॉन्टिन्यूअस एंड, और साथ में दे रखा है कि जो g ऑफ 0 है ना उसकी वैल्यू 3 होगी, और आपको फाइंड आउट करना है, देन फाइंड आउट, पहले में f डैश 5 दे रखा था, अब दे रखा है देन f डैश x इज इक्वल, अब x ही पूछ लिया। अब वही करोगे, आपको तो पता है डेरिवेटिव पूछ रहा है तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगा, जो पूछ रहा है उसकी डेफिनेशन लगा दो। क्या होगा, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा h
और लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0। किसी की भी डेफिनेशन तो लास्ट ऑप्शन है कि डेफिनेशन से तो पक्का सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो वहां पे डेफिनेशन लगा दो, किसी भी चीज की हो जाए, मतलब जिस चीज का पूछा है उसी चीज की लगानी है, ऑब्वियस, कहीं किसी और की लगा दो। x प्लस में h, अब f ऑफ x प्लस वाई क्या दे रखा है, f ऑफ x f ऑफ y, मैंने कहा था जो दे रखा है वही रखना है, तो क्या होगा f ऑफ x प्लस में f ऑफ h और माइनस में क्या है f ऑफ x और डिवाइडेड बाय क्या है h और लिमिट क्या है h टेंड्स टू 0। ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, क्या बन गया भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h बाय में h, ठीक है, f ऑफ h बाय में h। अब तुम्हें f ऑफ h जो दे रखा है ये यहाँ h रखूंगी क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू रखो 2h स्क्वायर प्लस 3h इंटू में g ऑफ h और डिवाइडेड बाय में क्या है h। अब इसमें से ले लो h कॉमन, तो क्या आ जाएगा h से h हो जाएगा कैंसिल, क्या बन गया 2h प्लस 3 इंटू में g ऑफ h और लिमिट क्या जा रही है h टेंड्स टू 0, लिमिट क्या जा रही है h टेंड्स टू 0। पुट कर दो भाई, ये तो हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 3 और इंटू g ऑफ 0 क्या आ जाएगा, ये मैं ऊपर लिख दूं, देखो यहाँ, चलो मैं इसको ना इरेज कर रही हूँ, यहाँ पे g ऑफ 0 की वैल्यू मैं यहाँ 3 रखूंगी, ठीक है, अब कहाँ रखूं, देखो इसको कर रही हूँ इरेज, ठीक है। देखो क्या आ गया था अपने पास f डैश x इक्वल आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ h की वैल्यू रख दी, तो ये अपने पास आ गया 2h प्लस में 3 इंटू में g ऑफ h। अब इसके अंदर पुट करो भाई लिमिट, क्या बन जाएगा h की जगह 0, ये हो जाएगा 3 और g ऑफ 0, g ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो 3 इंटू में 3, आंसर कितना आ गया 9। ऑप्शन है भाई तुम्हारे, जो ऑप्शन लिखना चाहो तो लिख लो 9 3 0 और नन ऑफ दीज, ठीक है, 9 2 2 लिख लो 9 3 2 1 9 3 2 1, ये ऑप्शन है, तो 9 तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन करने, ठीक है। अब आई होप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, जो भी फंक्शन दे रखा हो रख दो, अपने आप आ जाएगा, जो अपने आप कैंसिल होना होगा कैंसिल हो जाएगा और जो भी निकलेगा, और कहीं मत्था पच्ची कहीं फंक्शन सोचने लग जाओ, वहां पे बैठ के फंक्शन नहीं सोचने, ये नेट का एग्जाम नहीं है कि आप वहां फंक्शन सोच रहे हो, ये कॉन्ट्राडिक्शन से नहीं होंगे, वहां पे लॉजिक होता है चीजों के पीछे। यहाँ क्या करते हैं तुम्हें भी पता है स्टेट में, और मुझे भी पता है इस चीज का, कि क्या करते हैं कहीं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन डाल देते हैं, ये खुद से तो कहाँ क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो भाई मतलब लॉजिक लॉजिक कुछ नहीं है इनके पीछे, जो भी बुक में इनको क्वेश्चन दिख गया ये डाल देंगे बस, ठीक है। चलो भाई एक क्वेश्चन और है, थर्ड क्वेश्चन पे आ गए ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड है द वैल्यू ऑफ p, the value of p and q for which the function